इसी बीच देखिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में नेताओं की बैठक। रायपुर से ये बड़ी खबर। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी पर्यवेक्षक भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधायकों संग लंच करेंगे तीनों ही बीजेपी पर्यवेक्षक और फिर दोपहर 2 बजे फिर से बैठक होगी तमाम विधायकों के साथ जो बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। तो आज का दिन बेहद अहम है। आशीष तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, अभी फिलहाल लंच चल रहा है, नेताओं के साथ बैठक हो रही है और क्या लग रहा है आशीष, जो रस्साकशी चल रही थी आज खत्म हो जाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर रस्साकशी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि लंच 12 से 2 बजे तक शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसके पहले जो पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा थे, उन्हें एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, तो अर्जुन मुंडा उस कार्यक्रम में शरीक होने यहां से निकल चुके हैं। लेकिन इसके पहले यकीनन प्रदेश पदाधिकारी जो हैं राज्य के, उनसे पर्यवेक्षकों की एक दौर की बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त विधायकों के पहुंचने का सिलसिला बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देखिए कि हलचल किस तरीके से बढ़ रही है। एक एक कर जो विधायक हैं बीजेपी के, वो यहां पर पहुंचने लगे हैं। 54 विधायक कुल हैं और तकरीबन दर्जन भर विधायक यहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि एक जो रस्साकशी का दौर चल रहा है वो पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। 12 से 2 बजे तक लंच के ठीक बाद यानी तकरीबन 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और बहुत लंबी बैठक नहीं चलेगी। महज आधे घंटे में ही ये बैठक खत्म हो जाएगी और जो नाम लेकर पर्यवेक्षक आए हैं उन्हें ये बता दिया जाएगा। तमाम विधायकों के बीच सहमति बना दी जाएगी और घोषित तौर पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है बीजेपी उसका ऐलान कर देगी। लेकिन चेहरे को लेकर जाहिर सी बात है कि कश्मकश की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का राज्य के भीतर, बीजेपी की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को कोई भी खारिज इस वक्त तक नहीं कर रहा है, लेकिन रमन का विकल्प यदि बीजेपी इसमें ढूंढेगी तो जाहिर सी बात है विष्णुदेव साय हो सकते हैं। स्टेट मीडिया इंचार्ज अनुराग अग्रवाल इस वक्त है। कब तक उम्मीद करनी चाहिए, बीजेपी कब डिक्लेयर कर देगी अपना मुख्यमंत्री? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और आप लगातार दिखा भी रहे हैं कि हमारे चयन की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत प्रभारी यहाँ पे आ चुके हैं, पर्यवेक्षक आ चुके हैं, माननीय अर्जुन मुंडा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी और दुष्यंत गौतम जी। 12 बजे तक विधायकों को आने का निर्देश दिया गया है। आने के बाद विधायकों की बैठक होगी और ऐसा लगता है कि शीघ्र ही जनसेवक चुना जाएगा। विधायक तो पहुंचने लगे हैं यहाँ पर, लगभग 12 से 13 की संख्या में विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जो स्वयं विधायक भी हैं, माननीय महामंत्री ओपी चौधरी जी, माननीय महामंत्री केदार कश्यप जी, अनुज शर्मा, लक्ष्मी रजवाड़े, भैया लाल रजवाड़े, ऐसे बहुत सारे विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और निसंदेह बहुत जल्दी जनता का सेवक चुना जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपना जो शेड्यूल आज का तैयार किया है, मिनट टू मिनट जो तैयार किया है, उसके हिसाब से 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू होने के बाद महज आधे घंटे के भीतर ये बैठक खत्म होने के संकेत पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये माना जाना चाहिए कि 2:30 बजे के आसपास बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगी। ठीक है आशीष, लेकिन जब कोई राजनीतिक बैठक होती है, कोई इंपॉर्टेंट इस तरह की बैठक, और उससे पहले कभी भी कोई अगर लंच डिप्लोमेसी होती है या डिनर डिप्लोमेसी होती है, तो लगभग यही कयास लगाए जाते हैं कि आधी से ज्यादा जो रणनीति है उसी लंच और डिनर डिप्लोमेसी के तहत ही कर लिया जाता है। तो क्या ये माने कि जो ये लंच बुलाया गया है उसी में जो है आधी तस्वीर साध ली जाएगी और फिर दोपहर 2 बजे वाली एक औपचारिक बैठक कही जाए? और देखिए, बिल्कुल लंच को शायद इसलिए ही बुलाया गया हो कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो कि जो मेन बैठक होनी है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है, उसके पहले जो थोड़ी बहुत भी नाराजगी नेताओं के भीतर कहीं पसरी हो, खासतौर पर विधायक दल के जो चेहरे हैं उनके भीतर पसरी हो, तो मिठाई खिलाकर उन नाराजगी को दूर कर मिठास घोलना शायद बीजेपी चाहती हो। शायद यही एक वजह है कि ये लंच डिप्लोमेसी की रणनीति बीजेपी ने अख्तियार किया हो। लेकिन बावजूद उसके ये बीजेपी है और बीजेपी में जो नाम ऊपर से एक बार तय हो जाते हैं तो विरोध की गुंजाइश खत्म हो जाती है और यकीनन राज्य के भीतर धड़े तो है, कई तरीके की खेमेबाजी भी है, विधायक लामबंदी भी इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम परिदृश्य के परे यदि बात की जाए तो जो नाम बीजेपी हाईकमान ने तय किया होगा उस नाम पर एक राय से सहमति बन जाएगी और मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी। अच्छा आशीष, क्योंकि लगातार चर्चा चल रही है और छत्तीसगढ़ का जब नाम आ रहा है सीएम फेस को लेकर, तो उसमें महिला फैक्टर, ये एम फैक्टर का ध्यान रखने वाली है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, दूसरा आदिवासी कार्ड। तो लग रहा है कि यही समीकरण बिठाने की कोशिश पार्टी कर रही है।
जाहिर सी बात है इस समीकरण को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से ट्राइबल इक्वेशन पर बीजेपी काम कर रही है उसमें दो बड़े नाम निकल कर सामने आए थे। एक नाम जो निकल कर आया वो रेणुका सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री की हैसियत से इस वक्त मोदी गवर्नमेंट में काम कर रही हैं, सरगुजा की नेता हैं, बड़ा आदिवासी चेहरा है। और इसके अलावा लता उसेंडी रमन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, एक मजबूत दावेदार। यदि महिला फैक्टर पर बीजेपी काम करती नजर आएगी तो इन नामों को बीजेपी खारिज करने की स्थिति में नहीं होगी। राजेश मुड़त पूर्व मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। मुड़त जी, कब तक माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो तय है, लेकिन फैक्टर कौन से होंगे? बीजेपी किस पर काम? कमल, सबके साथ सबका विकास, यही हमारी प्राथमिकता। सबका साथ सबका विकास की प्राथमिकता। राजेश मुड़त पूर्व मंत्री इस दफे रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से जीतकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो भी नेता होगा, जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, ये कहते इस वक्त मुड़त नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है ऐसा होगा भी, लेकिन महिला फैक्टर ठीक है, बहुत हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है और इंतजार दोपहर 2 बजे की उस बैठक का, जिसके बाद संभव है छत्तीसगढ़ के सीएम चेहरे का ऐलान हो जाए। तो